मटेरियल कंट्रोल बेसिकली क्या है कि हम जो ऑर्डर प्लेस करें वो एट द राइट टाइम, सही वक्त पर हम ऑर्डर प्लेस करें, विद द राइट सोर्स, सही जगह से मंगवाएं, उसके बाद राइट क्वांटिटी, जितनी हमें चाहिए उतनी ही क्वांटिटी में मंगाएं, ना कम ना ज्यादा, एट द राइट प्राइस, सही वक्त पे मंगाएं, और एट द एंड राइट क्वालिटी, सही वक्त पे भी मंगाएं, क्वालिटी भी सही होनी चाहिए। तो हमारा मटेरियल कंट्रोल के अंदर तब तक नहीं होगा मटेरियल कंट्रोल जब तक हम ऑर्डर को राइट टाइम पे प्लेस नहीं करें, जब जरूरत हो तब मंगाएं, ना पहले ना देर से, राइट सोर्स से मंगाएं, जहां सही चीज मिलती हो वहां से मंगाएं, हम उसको राइट क्वांटिटी में मंगाएं, राइट प्राइस में मंगाएं, और विद राइट क्वालिटी होनी चाहिए। ये सारे राइट अगर होंगे तो हमारा प्रॉपर मटेरियल कंट्रोल है। अगर इसमें से एक भी अगर इनकरेक्ट होगा तो हमारा मटेरियल कंट्रोल प्रॉपर नहीं है। मटेरियल कंट्रोल के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट हैं जो सब राइट होने चाहिए, सब उस राइट को मिलाने से फिर हमारा मटेरियल कंट्रोल बनता है। तो मटेरियल कंट्रोल का सिस्टम क्या है? प्रोवाइड अ सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल्स एंड स्पेयर्स फॉर एन एफिशिएंट एंड अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस। एफिशिएंटली हमारा प्लांट चले और बगैर इंटरप्शन के चले, बगैर रुकावट के, बगैर बंद हुए हमारा प्लांट कंटिन्यूअसली चलता रहे। ये बुनियादी चीज है मटेरियल कंट्रोल की, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी कॉस्ट अफेक्ट करती है। Then provide an ample stock in periods of short supply. जब शॉर्ट सप्लाई होती है तो उस वक्त भी हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। सीजनल आइटम्स की जो है, जो क्रॉप्स हैं वो एक खास सीजन के अंदर होती है, उस सीजन के अंदर हमें लेनी होगी। जैसे टेक्सटाइल है उसको कॉटन का ख्याल करना होगा, जैसे फूड इंडस्ट्री है उसको व्हीट का ख्याल रखना होगा, शुगर इंडस्ट्री है उसको शुगर केन का रखना होगा, राइस मिल है उसको राइस का ख्याल रखना होगा। तो हमें वो सीजन के अंदर जो है वो हमें वो चीज चाहिए, और अगर हम ऑफ सीजन भी काम कर रहे हैं तो हमें खरीद के रखनी पड़ेगी। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सारा साल कर रही है, बाकी तो सीजन्स में ज्यादा काम कर रही होती है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो पूरे साल काम कर रही होती है, तो उसको खरीदना पड़ता है, कॉटन खरीद के रखनी पड़ती है पूरे साल की। अगर वो नहीं खरीदेगा तो उसको फिर महंगी कॉटन खरीदनी पड़ेगी, जिससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा ये कि उसको अच्छी क्वालिटी की कॉटन नहीं मिलेगी। तो इस वजह से हमें सीजनल आइटम के अंदर जब हम डील कर रहे हैं तो हमें ऑफ सीजन के लिए भी ख्याल रखना होगा। सो स्टोर मटेरियल विद अ मिनिमम ऑफ हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम कम से कम हो और उसकी कॉस्ट भी कम से कम। यानी हैंडलिंग टाइम कैसे कम होगा कि जो चीज हमारे पास आई है वो एक जगह उतरे, फिर दूसरी जगह उतरे, फिर तीसरी जगह जाए, चौथी जगह जाए, फिर पांचवी जगह जाए, फिर छठी में आके स्टोर में आए, जो अक्सर इंडस्ट्रीज में होता है। फैक्ट्रीज के अंदर जगह का प्रॉब्लम होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, या बंदों के मसरूफियत का टाइम होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये माल जो आया है इसको फलानी जगह उतार दो, गेट के पास उतार दो, उसके बाद फिर शाम को जाते हुए गेट के अंदर रख देना, अगले दिन आके फलानी जगह रख देना, उसके बाद फिर स्टोर में जगह बनाई फिर वहां रख देना। तो ये हमारी हैंडलिंग बढ़ गई ना, तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और चीज भी डैमेज होगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जहां माल फाइनली रखना है एक ही दफा वहां माल चला। दूसरा ये कि हमें इसकी हैंडलिंग कॉस्ट का भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, मैनुअली काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी जगह पे जो है ट्रॉलियों पे काम कर रहे हैं, तो उठाया रखा फिर उतारा फिर रखा फिर उतारा रखा। लेकिन उसके लिए बेहतर ये होता है कि हमारी अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो फोर्क लिफ्टर हम ले लें, और अगर हमारी कम रिक्वायरमेंट है तो फिर हम पैलेट ट्रॉली ले लें, उसके ऊपर वो कॉस्ट कम आती है। और फर्ज भी हमारे जैसे ट्रॉलियों से डैमेज होते हैं वो इनसे फर्ज भी हमारे डैमेज नहीं होते। इसके अलावा हमें प्रोटेक्ट करना है फायर से, आग से, खासतौर पे जो हमारी बी निकलता है, सी निकलता है, कट पीस निकलते हैं या लेफ्ट ओवर हमारी चीजें होती हैं, हम उसे क्या करते हैं फैक्ट्री की छत पे रख देते हैं या ग्राउंड में रख देते हैं, जो प्रॉपरली बंद नहीं होता है, इनक्लोज नहीं होता, उनमें आग का खतरा होता है। और वहीं बाज दफा क्या होता है कि वो बंदे खाना खा रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, तो वो आग का खतरा हो जाता है। तो हमें अपने स्टॉक को फायर से बचाना है, और इसके अलावा थेफ्ट से, चोरी से भी हमें बचाना है।
कि उसके अंदर कोई हेर फेर ना हो, जो महंगी चीजें, छोटी चीजें वो प्रॉपर लॉक एंड की के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद फिर हमें जो हमारा इनएक्टिव है, जो बहुत कम चाहिए होता, उसको कम से कम रखना। वो आइटम जो ऑब्सलीट हो जाते हैं, जो पड़े पड़े खराब हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, या जो रबराइज हो जाती हैं चीजें, केमिकल्स स्पेशली, तो उनको हमें कम से कम रखना है ताकि ये हमें नुकसान ना हो। हमें उतनी ही क्वांटिटी मंगानी है जितनी हम इस्तेमाल कर सकते। एश्योर एडुकेट इन्वेंटरी फॉर प्रॉम्प्ट डिलीवरी टू कस्टमर्स। हमें कस्टमर को जब जब जो चीज जितनी देनी है उसके लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो हमारे पास उस वक्त पर मौजूद होना चाहिए, ताकि हमारी कस्टमर को जो शिपमेंट्स हैं वो उसके अंदर कोई तातुल ना हो, ठीक है। इसकी मैंने आपको मुख्तलिफ कॉज बताई हैं कि अगर आपके पास स्टॉक नहीं होता तो उसकी जो क्या कॉस्ट आती है, क्या क्या मसले आते हैं, क्या क्या नुकसान हैं, तो उसको हमें मद्देनजर रखना होगा। Then maintain the amount of capital invested in inventories at lowest. इसीलिए जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट है कि जब जो चीज चाहिए तभी हमारे पास होनी चाहिए, हम फालतू स्टॉक ना रखें। हमें अगर 5 दिन का एक वक्त चाहिए तो 5 दिन का मंगा के रखें, या अगर हम रोज का रोज मंगा सकते हैं तो रोज का रोज मंगा के रखें। तो हमें जब जो चीज चाहिए उतनी मंगाएं, या ज्यादा से ज्यादा हम बफर क्वांटिटी रखें, बफर रखें, रिजर्व जो कुशन है वो हम रखें ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। और लीड टाइम क्वांटिटी तो चाहिए ही चाहिए। सो ये मटेरियल कंट्रोल का सिस्टम है। अब इसके अंदर मटेरियल कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग शामिल है। प्लानिंग हम करते हैं, प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद स्केड्यूलिंग करते हैं कब कब क्या चीज चाहिए होगी, विद डेट, किस डेट को क्या आइटम चाहिए होगा। तो प्लानिंग एंड परचेजिंग करते हैं मटेरियल कंट्रोल के लिए। उसके बाद फिर परचेजिंग करते हैं। जितना एफिशिएंट हमारा परचेज डिपार्टमेंट होगा उतने ही अच्छी चीजें लेकर आएगा और उतनी कम प्राइस पे लेकर आएगा। उसके बाद रिसीविंग आ जाती है। हमारे ने जो चीज परचेज की है वो हमें रिसीव भी करना होगा, तो उसको प्रॉपरली उसको रिसीव करना होगा, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करना होगा और उसके हिसाब से हम करेंगे। रिसीविंग में एक और चीज है कि बात चीजें ऐसी होती हैं कि जो यार्डेज में या काउंट के अंदर होती हैं, जैसे लेबल्स हैं। फर्ज कीजिए कि लेबल्स आ रहे हैं, एक वक्त के अंदर 5000 लेबल आ रहे हैं, तो हमने 5000 लेबल लिख दिए। हमारे पास जो उसके अंदर लास्टिक है वो 100 मीटर का एक रोल है और एक वक्त में हमारे 500 लास्टिक आ रहे हैं, तो हमने वो 500 into 100 इतने मीटर का लास्टिक लिख दिया। अब कार्टन्स हैं, पॉली बैग्स हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसकी क्वांटिटी मेंशन की होती है, लेकिन हम उसकी क्वांटिटी उसको जो है वो वेरीफाई नहीं कर पाते, उसको वेरीफाई नहीं कर पाते। जब 5000 लेबल आए या 50,000 लेबल आए, हम गिन थोड़ी सकते हैं उन लेबल्स। या हमारे पास अगर फर्ज कीजिए कि उसके अंदर जो है वो 10-20 कार्टन्स आ गए हमारे पास उसके लास्टिक के, तो हम गिन थोड़ी सकते हैं, उसको मेजर थोड़ी कर सकते हैं कि इतने मीटर आया, लेकिन हम उसके ऊपर साइन करते हैं कि इतने मीटर आए। तो उसके लिए हमेशा रिसीविंग रिपोर्ट के ऊपर हमेशा इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम उसका वजन भी रख दें, उसका वजन लिख दें। अगर चीज शॉर्ट होती है तो क्या है कि चंद पीसेस का या एक पीस का इलेक्ट्रॉनिक स्केल से हम वजन कर सकते हैं, और एक पीस का इतना वजन है तो 10,000 पीस का कितना वजन होगा, तो हम वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या 20 पीस का इतना वजन है तो ये 5,000 का कितना वजन होगा, ये हम निकाल सकते हैं वजन, अगर कहीं शॉर्ट आता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं जो लिखी होती हैं उतनी होती नहीं है, शॉर्ट होती हैं, खासतौर पर लेबल्स। तो ऐसी जो छोटी चीजें हम उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इससे हमारी प्रोडक्शन का लॉस होता है। हम उतना माल नहीं भेज पाते, हम शॉर्ट शिपमेंट करते हैं, खाली लेबल्स हमारे कम हो या लास्टिक कम हो या कोई और छोटी सी चीज, एसेसरीज हमारी कम हो, जिप्स कम है या कोई बटन्स कम है, तो उसको जब भी आप चीजें मंगाएं उसको रिसीविंग के ऊपर उसका वेट भी लिखें। दूसरा, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को हत्तल इम्कान चेक करें। देन इंस्पेक्शन, जो चीज भी आएगी उसको आपको इंस्पेक्ट करना होगा, उसे देखना होगा, चाहे आप फिजिकली देख सकें या लैब से चेक करा सकें। उसके बाद स्टोर में रखना होगा उसको, चीज को। फिर मटेरियल हैंडलिंग भी इन्वॉल्व होगी।
मटीरियल को उठाना रखना, ये हैंडलिंग इन्वॉल्व होगी। फिर कंट्रोलिंग मटीरियल्स ऑन फ्लोर्स, फ्लोर पे होता है ना, जब प्रोडक्शन हो रही होती है तो हर डिपार्टमेंट के अंदर उसके मशीन के पीछे और बाद में कुछ माल पड़ा होता है, खासतौर पे वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री पे भी तो पैसे लगे हुए हैं ना, तो हमें इसे कम से कम रखना होता है और इसकी बाकायदा अकाउंटिंग भी बनती है, इसका लेजर अकाउंट भी बनता है वर्क इन प्रोसेस में, ताकि हम अपने उसको कंट्रोल कर सकें वर्क इन प्रोसेस को, और इसमें जो पैसे हमारे इन्वेस्टमेंट हुई है वो कम से कम। उसके बाद फिर वेयर हाउसिंग के अंदर है। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रॉ मटेरियल बेसिक आता है उसको हम बड़े वेयर हाउस में करते हैं, वहां से हम जो है ज्यादा क्वांटिटीज एक साथ इशू कर रहे होते हैं, या अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी डेली इस्तेमाल के लिए हम स्टोर के अंदर लेकर आते हैं, जहां से हम डिपार्टमेंट्स को इशू करते हैं। देन पैकिंग, हमारा इसके अंदर मटेरियल कंट्रोल के अंदर पैकिंग भी इम्पोर्टेंट है। हम उसको बाज़ दफ़ा रीपैक भी कर रहे होते हैं, छोटे पैकेट्स में भी कर रहे होते हैं, या उसको जिस तरह से भी है, तो पैकेजिंग जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट है मटेरियल कंट्रोल के हिसाब से। और जो बाहर से माल जिस तरह से आया है, जिन कंटेनर्स में, जिस ड्रम में, जिस कार्टन्स के अंदर, उसकी पैकिंग की क्वालिटी को भी हमें देखना हो। ट्रैफिक का मतलब ये कि फैक्ट्री के अंदर जो चीज़ें मूव हो रही होती हैं, फिनिश गुड्स मूव हो रही होती हैं, मटेरियल्स मूव हो रहे होते हैं, वर्क इन प्रोसेस मूव हो रहा होता है, वो प्रॉपर कंट्रोल के अंदर होना चाहिए। शिपिंग क्या है, जो फाइनल शिपमेंट है कस्टमर को, उसको ख्याल रखना हो। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और वो है, उसको देखना होता है, उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। फिर वैल्यू एनालिसिस हम उसकी करते हैं कि उसके ऊपर हमने मजीद काम करते हैं तो उसकी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है ना। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि उसके मजीद एक प्रोडक्ट के ऊपर हम मजीद उसको फाइन करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत करने के लिए अगर हम 100 रुपये लगाते हैं, मजीद लगाते हैं 100 रुपये, लेकिन मजीद हमें मिलते हैं वहाँ से मार्केट से मिलते हैं 85 ही रुपये, तो इसका मतलब है मजीद हम काम ना करें। तो वैल्यू एनालिसिस हम इस अब प्रोडक्ट की करते हैं। देन न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग, हम नई प्रोडक्ट्स की प्लानिंग करते जाते हैं, क्योंकि कस्टमर हमारा जो है वो चेंज मांगता है। उसका चाहे स्टाइल चेंज करें, चाहे पैकिंग चेंज करें, चाहे कलर चेंज करें या डिज़ाइन चेंज करें, कुछ भी हमें करना चाहिए। या कोई चीज़ नई मार्केट में आ रही है तो उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, या इंटरनेशनल मार्केट में आ गई है तो उसको हमें देखना चाहिए। तो इसके लिए हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो बहुत कारआमद होता है। उसके बाद फिर फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स हैं, वो भी हमारा मटेरियल कंट्रोल का हिस्सा है। तो किसी भी मटेरियल मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर इनमें से कुछ चीज़ें या सारी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, तो हमें इन चीज़ों को मद्देनजर रखना होगा और गौर करना होगा।